अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्बिरू फ़इन्नहु ला यअती अलैकुम ज़मानुन इल्लल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम सब्र करो इसलिए कि तुम पर आने वाला हर ज़माना पहले ज़माने से बुरा आएगा। हम जिस ज़माने से अब गुज़र रहे हैं इसके बाद और आजमाइशें और आजमाइशें और आजमाइशें आने वाली हैं। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन एक फितने का मुकाबला कर रहा होगा और उससे निकल जाएगा। उस फितने को देखकर इतना घबराएगा और ये सोचेगा कि इसमें तो मेरी मौत हो जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस फितने से उसको निकालेगा, वो दूसरे में मुब्तला होगा या दूसरे का सामना कर रहा होगा और उसको ये लगेगा कि ये अब आने वाला जो फितना है पहले वाले से तो बहुत बड़ा है। इसी तरह से हर आने वाले ज़माने का फितना पिछले ज़माने से बढ़ कर के ही आएगा। आजमाइश, फितना जो है ये लफ्ज़ कुरान पाक में भी आया है और फितना का लफ्ज़ जो है आजमाइश और इम्तिहान को कहा जाता है मोमिन के लिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, यौमा हुम अलन नारी युफ्तनून। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद फितना, फितना का मतलब आजमाइश है, तुम्हारा इम्तिहान है। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनात। फितना का ये लफ्ज़ कुरान पाक में कई जगह पर आया। जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी वो भी, फ़ल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता है, लोगों को चाहिए कि मेरे नबी के हुक्म की मुखालफत करने से बचें, वरना वो फितनों में मुब्तला होंगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से पहले से तंबीह की गई है। हुजूर की मुखालफत करोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ोगे तो फितनों में मुब्तला होगे, बहुत सारी आजमाइशें आएंगी। आज जो हम फी ज़माना पूरी आजमाइशों में घिरे हुए हैं, क्या अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुखालिफ नहीं चल रही पूरी उम्मत। जिस उम्मत को खैर उम्मत का लक़ब कुरान ने दिया, या अच्छाइयों का हुक्म देती है बुराइयों से रोकती है, वो कहाँ है तुम्हारा मनसब? क्या हर कोई वो जिम्मेदारी निभा रहा है? अच्छाइयों का हुक्म दे रहा है हर कोई, बुराइयों से रोक रहे हो हर कोई, डर रहा है हर कोई। ये सोचता है हमको क्या पड़ी है, कोई जा रहा है खड्डे में गिर रहा है तो हमको उससे क्या लेना देना। बुराइयों से रोकने का मिजाज उम्मत का ख़त्म होता चला गया। तुम खैर उम्मत हो, ये मनसब कभी तुमसे अलग नहीं हो सकता। और इल्म इस्लाम लाया है और आज इस्लाम के पैरोकार मुसलमान इल्म से दूर है। अखलाक इस्लाम ने दिया है पूरी दुनिया को, अखलाक इस्लाम ने दिया है। माँ और बहनों के दरमियान तमीज़ इस्लाम ने दिया, औरतों के हुकूक इस्लाम ने अता की। लेकिन ये सब बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि क्या मुसलमानों में अब भी वो इस्लाम है
या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को इतना पीछे डाल दिया। कभी कभार मैं सोचता हूं मेरे अजीजों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, जिस रसूल पाक से तुम जान से ज्यादा मोहब्बत करने की बात करते हो, उस रसूल की कितनी हदीसें तुम्हें याद है? दूसरों के डायलॉग्स तो याद हो जाते, गाने जुबान पर यूं ही आ जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि तुम गाने रट्टा मार के याद करते हो, सुन सुन के ही याद होते हैं, चलते फिरते लग जाते हैं, याद होते हैं। किसी के डायलॉग्स बहुत ज्यादा इधर उधर वायरल होते हैं, वो याद हो जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सुन सुन करके जब दुनियावी नगमे याद हो जाते हैं, तो अपनी आदत ऐसी क्यों नहीं डाली कि मेरे नबी के नगमे भी सुन सुन के याद हो जाए, हुजूर की बातें याद हो जाए। बात यही है कुल मिलाकर कि हम जिस आजमाइश के शिकार हो रहे हैं आज या होंगे, इन सब का असल सबब कुरान ने कहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी। देखो, हुजूर के हुक्म की खिलाफ वर्जी दो तरह का करता है आदमी। एक जानबूझ के करने वाला, वो काफिर है, वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं, नाउजुबिल्लाह, वो काफिर है। लेकिन एक अनजाने में करता है, वो हुजूर से मोहब्बत तो करता है, लेकिन नफ्स कभी गालिब है, शैतान कभी गालिब है, सुस्ती कभी गालिब है, जिसकी वजह से इन अहकाम को अमल नहीं कर पाता। लेकिन नुकसान वो भी उठाएगा, वो भी उठाएगा। पहला वाला तो जहन्नम, जिसने जानबूझ करके इनकार किया हुजूर के फरामीन को, वो तो जहन्नम में जाएगा। और दूसरा वाला जो अनजाने में करता चला गया, तो वो दुनिया में फितनों में मुब्तला होगा, आजमाइश में आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, एक जमाना तुम पर आएगा। एक साहबी हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला, वो फरमाते हैं कि सब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छाई के बारे में ज्यादा सवाल करते थे और मैं बुराइयों के बारे में ज्यादा सवाल करता था। वो कहते हैं खुद उसकी वजह यह है, इसलिए पूछता था कि कहीं उस बुराई में मैं मुब्तला ना हो जाऊं, कहीं उस बुराई से मेरा सामना ना हो जाए। तो हज़रत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़माने जाहिलियत में थे, कुफ्र में थे, शिरक में थे, इस्लाम आया, खैर आया, अल्लाह ताला ने हमें एक शर से निकालकर खैर में लाया, तो क्या इस इस्लाम के खैर के बाद फिर कोई और शर आने वाला है? इसके बाद और कोई बुराई आएगी? हुजूर ने फरमाया, हाँ आएगी। जिस इस्लाम में तुम हो, इस खैर के बाद फिर शर आएगा। उस साहबी ने फरमाया, क्या वो शर जो आएगा, वो बुराई जो आएगी, उसके बाद फिर कोई खैर नहीं आएगा? हुजूर ने फरमाया, आएगा। इसका मतलब ये है, ज़माने जाहिली, ये पूरी हदीस सुन लीजिए, हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस सही हदीस है पाक। पहले उन्होंने पूछा, हम ज़माने जाहिलियत में थे, कुफ्र और शिरक में थे, इस्लाम में आए तो एक बुराई से निकलकर खैर की तरफ आए। अब पूछा, क्या इस खैर के बाद फिर कभी और कोई बुराई आने वाली है, शर आने वाला है? हुजूर ने फरमाया, हाँ आने वाला है। उस शर के बारे में क्या क्या हुजूर ने फरमाया वो भी बताता हूं। लेकिन हज़रत हुज़ैफा ने उसके बाद का भी पूछा, कहा वो शर जब आए तो क्या उसके बाद फिर कोई भलाई आएगी कि नहीं आएगी, खैर आएगा कि नहीं? हुजूर ने फरमाया, हाँ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस जमाने से गुजर रहे हैं, हो सकता है ये शर पे शर, शर पे शर आ रहा है, लेकिन मेरे नबी की बशारत के बाद ये सारे शर के बाद एक खैर आने वाला है। इस सारे शर के बाद एक खैर आने वाला है। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत हुज़ैफा ने पूछा था ना कि कैसा शर आएगा, हम तो जहालत से निकल करके इस्लाम में आए, ये खैर है, इसके बाद जो शर आएगा वो कैसा होगा? हुजूर ने फरमाया, वो ऐसा होगा कि लोग मुसलमान कहलाने को भी झिझकते होंगे, और कुछ लोग उसको, मुसलमान को ऐसा देखेंगे जैसे किसी चोर को या जानी को देखा जाता है। वो जमाना आएगा, वो शर का जमाना।
यानी लोग उसको दिखा दिखा करके बोलेंगे ये देखो मुसलमान जा रहा है, ये देखो मुसलमान जा रहा है। मुसलमान होना ताज्जुब की बात हो जाएगी, ऐसा शर आएगा। और यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे जानी को लोग हिकारत से देखते हैं, एक सच्चे मोमिन को ऐसा देखा करेंगे। ये जमाना आएगा, तुम शर्माना मत कि लोग मुझे ऊपर से नीचे ऐसे ताड़ते हैं, इतना घूरते हैं, इतना देखते हैं। तुम मोमिन होगे तो देखेंगे जरूर, और देखे जाओगे तुम। उनके देखने पर मैं अपना अमामा क्यों उतारूं, उनके देखने पर मैं अपनी दाढ़ी क्यों निकालूं, बल्कि वो घूर घूर के हमें बता रहे हैं कि हम मोमिन हैं। वो शर का जमाना आएगा कि लोग ताज्जुब से देखा करेंगे मोमिन को, ताज्जुब से देखेंगे और ताना भी मारेंगे कि ये देखो बड़ा मोमिन बनता है, ये बड़ा मुसलमान लगता है। अभी वो जमाना इतना ज्यादा आम तो नहीं है, लेकिन नमाजियों को तो ताना देते हैं, टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को, अमामे वालों को तो ताना देते ही हैं। हुजूर की सुन्नत पर जो आता है उसको नहीं लोग मजाक में लेने लग जाते हैं। याद रखना, कुफ्फार और मुशरिकीन जो मजाक कर रहे हैं वो तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन कोई मुसलमान अगर हुजूर की सुन्नतों का मजाक करेगा तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, उसने कुफ्र किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हल्का जानना कुफ्र है। अब सुनो, इतना ही नहीं, उस शर के बारे में हजरत हुज़ैफा ने जो पूछा था, ये खैर के बाद जो शर आएगा, बुराई आएगी, वो क्या क्या होगी। हुजूर ने फरमाया ऐसा होगा कि हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना आसान होगा, मुसलमान बन करके रहना और मुश्किल। मफहूम हदीस बता रहा, ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा, हथेली पे जैसे अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। ऐसा ही है आज। अमानत के साथ बरकरार रहना, नजरों की हिफाजत के साथ कायम रह जाना, हुजूर की सच्ची मोहब्बत, अकीदत और उनकी उल्फत के साथ इस जमाने में जी लेना, अपने हथेली पे अंगारा रखने से कम नहीं है। ये कम नहीं है मेरे अजीजों, बड़ी आजमाइशें होती हैं। लोग नारे लगा करके समझते हैं कि आसान है। हाँ, शायर ने ये कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, कदम कदम पर शहादतें, कुर्बानियां हैं। अब सुनो एक और हदीस, यहां तक तुम परेशान हो चुके होंगे, इतने परेशान हो चुके होंगे कि कभी कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहे होंगे तो हुजूर फरमाते तुम कब्रों वालों को देख करके ये तमन्ना करोगे काश उसकी जगह मैं होता तो अच्छा होता, क्योंकि वो फितनों से बचकर चला गया, हमसे पहले चला गया, अब महफूज सोया है, और हम रोजाना एक नए फितने का मुकाबला कर रहे हैं। ये कैफियत आएगी ईमान वालों पर। और इतना ही नहीं, और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिनों पर जो शर का जमाना आएगा वो ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में कुरान के सिर्फ लफ्ज बाकी रह जाएंगे, कुरान नहीं रहेगा, लफ्ज बाकी रह जाएंगे। और मुसलमानों में नमाजों से दूरी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, कुरान तक इनके बीच में नहीं रहेगा, कुरान के लफ्ज रह जाएंगे। का मतलब यही है कि कुरान तो मौजूद है लेकिन कितनों के पास है। पास में होने का मतलब ये नहीं है कि पुट्ठे वाला, पेपर वाला कुरान, वो तो गले में भी लटका करके घूमो, उससे क्या होना है। जब कुरान ना पढ़ना आता है, ना समझ आती है और ना अमल करना आता है, तो क्या ये आज हालत नहीं है। कुरान कितने के पास, कितने लोगों के पास। मुझे अजीब वो मज़हका लगता है, लोग कव्वालियों में तो झूमते हैं और कुरान की तिलावत होती है तो इन्हें कुछ नहीं असर होता। उनको तो लगता है कब खत्म हो रही है, किरात कितनी लंबी कर रहे हैं मौलाना साहब, नमाज में लंबी किरात हो रही है। कुरान अल्लाह का कलाम है, तुम्हें समझ में आ रहा होता तो तुमको पता ही नहीं चलता कि रकात कब हो रही है। इक्का दुक्का जिसको कुरान होता होगा,
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ज़माना इन पर आएगा कि इनके पास कुरान ही नहीं होगा। तो सहाबा डर गए, इतना शर आएगा इनके पास। हुजूर ने यह भी फरमाया चरवाहे लोग होंगे, कम जात के लोग होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर सजा रहे होंगे, सब घरों की ज़ेबो ज़ीनत में लगे होंगे, आराइश में लगे होंगे। आज ये तो देखने को मिलता है। बल्कि ये भी फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो बड़े बड़े तख्तों पर बैठकर हुकूमत भी करेंगे। वो सब अलामात आज देखने को मिलती है। हर छोटा बड़ा, बड़े लोगों की बात तो अलग है, एक छोटा सा आदमी भी आज सब इस ज़ेबो ज़ीनत में लगा हुआ है। मस्जिदें सजा दी जाएंगी और उसमें नमाजी नहीं रहेंगे। सब मस्जिदें मार्बल की हैं, सब मस्जिदों में कालीन है, तकरीबन मस्जिदों में एसी है, सब आरामदेह चीजें सब, लेकिन सजदा करने वालों के लिए मस्जिदें ढूंढ रही है, नहीं है। ये वो जमाना आएगा, नबी पाक ने जब ये फरमाया तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो सवाल कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अब मैंने इतनी अलामतें जो बताई, डर और खौफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डर और खौफ है कि नहीं? क्या ऐसा जमाना आएगा कि लोग हमको मोमिन होने पर ताना देंगे? और इतना ही नहीं, हुजूर ने यह भी फरमाया कत्ले आम बढ़ जाएगा, हरज बढ़ेगा। लालच की बुनियाद पर 100 लोग होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बच जाएगा। इतने ज्यादा कत्ले आम, मौतें ज्यादा होने लग जाएंगी। अब ये सब था जो शर का जमाना है। तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शर के बाद कोई खैर आएगा कि नहीं आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा। जब पूरी दुनिया में इस तरह का जुल्म आम हो जाएगा, अल्लाह इमाम मेहदी को पैदा फरमाएगा। ये खैर का जमाना होगा, ये खैर का जमाना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मेहदी को अल्लाह पैदा फरमाएगा और मेहदी पूरी उम्मत को जमा करेगा और पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलमा गूंजेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस पाक मैंने पूरी सुनाई जो हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। उस शर के बाद एक खैर आने वाला है, लेकिन उस खैर के आने तक हमें इंतजार तो है। यहां तक के लोग भूल चुके होंगे दीन को। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले जो चीजें हैं उसके लिए इरशाद फरमाया कि लोग दीन पूरा भूल चुके होंगे, कुरान इनके बीच में नहीं होगा, तब इमाम मेहदी आएंगे। दुआ तो हम ये करते ही हैं कि अल्लाह ताला इमाम मेहदी का ज़माना अता फरमाए। हर एक की ख्वाहिश है जो इमाम मेहदी का ज़हूर और तज़किरा सुनता है, वो एक परचम तले पूरी दुनिया जमा होगी, वो दौर कैसा होगा। उस चीज के लिए तमन्ना तो सब करते हैं, लेकिन दुआ ये भी करो उस दौर के पहुंचने तक। ये जो शर का जमाना, ये जो फितनों का जमाना है, अल्लाह इसमें सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए। जो इसमें से बचकर निकला वो ईमान वाला है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आज के हालात में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यख़रुज 30 दज्जालून 30 कज़्ज़ाबन, यानी हुजूर फरमाते 30 के करीब दज्जाल आएंगे। वो जो काना दज्जाल है वो बाद में आने वाला है। वो हदीस वहीं तक खत्म नहीं हुई। हजरत हुज़ैफा की जो हदीस है, फिर से शुरू से मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा हम कुफ्र में थे, जिहालत में थे, अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया और हम खैर में आए, इस्लाम में आए। तो या रसूल अल्लाह, इस खैर के बाद कोई शर है? हुजूर ने फरमाया हाँ, उस शर आएगा। मैंने बताया शर। फिर इमाम में हजरत हुज़ैफा ने पूछा उस शर के बाद फिर खैर आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा। इमाम मेहदी को अल्लाह ताला मबूस फरमाएगा, पैदा फरमाएगा।
फिर हजरत हुज़ैफा ने फरमाया वो खैर के ज़माने के बाद फिर शर आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ, इतना शर आएगा कि क़यामत आएगी और तुम रब से मुलाकात करोगे। ये आखिरी दौर है। यानी ये नहीं है कि इमाम मेहदी के दौर के बाद फिर सब कुछ सही हो जाएगा। वो ज़माना लिमिटेड टाइम का है, उसके बाद फिर शर आएगा और ऐसा शर आएगा कि पूरी रोए ज़मीन पर कोई कलमा पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा। क़यामत ईमान वालों पर नहीं आएगी, इतनी बात याद रखो। पूरी रोए ज़मीन पर एक भी ईमान वाला होगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। क़यामत सिर्फ और सिर्फ कुफ़ार और मुशरिकीन पर आएगी। क़यामत वो सबसे बड़ी आजमाइश। बहरहाल जिन आजमाइशों से हम आज गुजर रहे हैं, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्बिरू, सब्र करो, सब्र करो। सब्र दो किस्म का है, सब्र अलल मसाइब, सब्र अलल माआसी। मुसीबतों पर भी सब्र करना है, ये आसान है। जो बड़ा सब्र है ना, वो दूसरी किस्म का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र करो। सब्र, मशक्कत आई, मुसीबत आई, कोई इस तरह से घिर गया परेशानियों में कि निकलना मुश्किल है, ये सब इसको कहते हैं सब्र अलल मसाइब। मुसीबतों पर सब्र करना ये छोटा है। और बड़ा सब्र क्या है? ख्वाहिशाते नफसानिया और गुनाहों पर सब्र करना, ये बड़ा सब्र है। ये बड़ी आजमाइश है। दुनिया तुम्हारे सामने सब ओपन करके लाएगी, हर चीज खोल कर लाएगी। एक हदीस पाक ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फितने ऐसे जाहिर होंगे तुम पर, ऐसे जाहिर होंगे कि शाम में मोमिन होंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। सुबह मोमिन होंगे, शाम में काफिर हो जाएंगे। युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और फितनों का ज़ुहूर ऐसा होगा, इतनी आजमाइशें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं एक फितना दूसरे फितने को अच्छा करके दिखाएगा। ये अच्छी चीज है, यूज करने वाली चीज है। ये बहुत सारे लोग उन फितनों को बेहतर समझ करके उसमें मुलव्विस हो जाएंगे। ये सब क़यामत की निशानियों में, आखिरी ज़माने में होने वाले हवादिस। और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि मैं यहीं से देख रहा हूँ जैसे तस्बीह के दाने टूट कर बिखर जाते हैं। तस्बीह अगर टूट जाए तो इसके दाने जिस तरह बिखर जाते हैं, तुम पर फितने इस तरह से होंगे, एक दाना पकड़ने जाओगे दूसरा निकल जाएगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा निकल जाएगा। तुम इन फितनों से बचने के लिए एक का हल तलाश करते होंगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा तलाश कर रहे होंगे, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमें जीना तो अब इन्हीं के बीच में है, ईमान के साथ जीना है। अब उन तमाम बातों के बाद हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर के बाद खैर आया, खैर के बाद शर, शर के बाद खैर, फिर खैर के बाद शर, लेकिन जब जब शर का जमाना आए आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? जब जब शर का जमाना आए आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा ये कहा, जो कुरान की आयत में इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये कहा हमारा रब, कहते हो कि नहीं कहते हमारा रब? हुजूर फरमाते हैं फिर उस पर जम गया, फिर उस पर जम गया। इसके बहुत लवाजिमात हैं, ये बोलना आसान है। हमने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत का मालिक है, ये कहा और उस पर जम गया। इसका मतलब है अपने हर शय में ये मानता है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा, इस पर जमा रह गया। फिर दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वह आखिरत पर, आखिरी दिन पर अल्लाह से मुलाकात करने को सबसे ज्यादा यकीन रखता हो, इन शर के जमाने में वो महफूज रह जाएगा।
दो ही बातें फरमाई हुजूर ने। एक, अल्लाह पर यकीन रखा हो कि जो कुछ भी होगा मेरे रब की मर्जी से, और दूसरे आखिरत के दिन पर। यह बहुत अहम बात है। तुमको अगर यकीन हो जाए कि मुझे आखिरी दिन खड़ा होना है मेरे रब के हुजूर, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इसका मतलब जानते हो? अल्लाह फरमाता है जो जर्रा बराबर, जर्रा बहुत छोटा होता है, ये हवा में जब उड़ती हुई चीजें हैं ना, उसमें बारीक जो सबसे बारीक चीज होती है उसको जर्रा कहते हैं। वो पकड़ में भी नहीं आती, जो हवा में दिखती है। कभी धूप में आप देखना, धूल के जो जर्रे होते हैं उसको जर्रा कहते हैं। अल्लाह फरमाता है तुम अगर उस जर्रे के बराबर भलाई किए होंगे, कयामत के दिन अल्लाह वो भी सामने लाएगा, देखोगे तुम उसको, और उतनी बराबर बुराई करे होगे वो भी अल्लाह तुम्हारे सामने लाएगा। उस आखिरत के दिन पर अगर तुम्हारा यकीन हो तो फितनों के जमाने में बंदा बच जाएगा, बच जाएगा। अल्लाह की जात पर यकीन हो, आखिरत पर यकीन हो। मैं एक बात कहता हूं, हजरत महबूब इलाही के पास एक बंदा आया था, उनका मुरीद था। उसने कहा कि हुजूर, इंसान है, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं होती हैं, कभी कभार तो गुनाह करने की ख्वाहिश आती है, बहुत ज्यादा आती है, तो इतनी परमिशन तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत गुनाह कर ले आदमी, इजाजत के साथ कर ले। करता तो है लेकिन पकड़ हो जाती है उस पे। उसने सवाल ये किया, कभी कभार गुनाह करने की परमिशन होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए? आपने फरमाया हाँ, होना तो चाहिए। ओ मुरीद तो फैल गया, हजरत ने कह दिया है अभी, लेकिन उन्होंने कहा दो शर्तें हैं, दो शर्तें। उसने कहा जल्दी बताइए हजरत क्या शर्तें हैं वो? उन्होंने कहा गुनाह करना है, अगर बुराई करना है तो पहली शर्त ये है कि अल्लाह की सल्तनत से बाहर जाके करे। पूरी कायनात उसकी सल्तनत में है या नहीं? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, कुरान में बेशुमार कई जगह पर अल्लाह ने फरमाया सारे आसमानों और जमीनों की बादशाहत अल्लाह की। लेकिन सुल्तानुल औलिया महबूब इलाही कहते हैं करना है तो ठीक है, एक शर्त तो ये है उसकी सल्तनत से बाहर निकल करके कर। कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, कहां जाऊंगा? जहां भी जाए वो उसकी बादशाहत है। लेकिन दूसरी क्या है? आपने फरमाया दूसरी ये है करना हो गुनाह तो उस वक्त करे जब तेरा रब सो रहा हो। उसने कहा ये कैसी बात है? ला तअखुदुहु सिनतुम वला, उसको ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह हय और क़य्यूम, हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहने वाला, हर शय को अपनी कुदरत से कायम रखने वाला। उसे ऊंघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, हर चीज को वो देख रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, तुम्हारे सारे कामों से वो बाखबर है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, तुम्हारी आंखें जो खयानत करती हैं अल्लाह वो भी देख रहा है। तुम्हारे दिल में जो वसवसे गुजर रहे हैं अल्लाह उससे भी बाखबर है। कोई चीज नहीं बची। वो कब सोएगा? नहीं, सोने वाले खुदा पर तो हम ईमान ही नहीं रखते। सोने वाले खुदा पर हम ईमान नहीं रखते। वो कोई और होगा, 6 महीने सोता होगा, 6 महीने जागता होगा। मेरा रब ला तअखुदुहु सिनतुम वला नौम, नींद और ऊंघ का तो इधर गुजर ही नहीं है। जिस कायनात को पूरा वो अपने कुन से चलाता हो उसके बारे में नींद का शायबा भी नहीं। तो दो बातें जो महबूब इलाही ने फरमाई, मुरीद दंग रह गया। कहा कि हुजूर नामुमकिन बात है, ना मैं उसकी सल्तनत से बाहर जा सकता हूं, ना कोई ऐसा वक्त आने वाला है जब उसको ऊंघ आए या नींद आए। तो आपने फरमाया तो फिर शर्म कर, उसकी सल्तनत में उसके देखने के वक्त तू कैसे कर सकता है? बच जा। इसके बाद फिर दोबारा सवाल ना करो।
मेरे अजीजों, उन फितनों के दौर में, शर के जमाने में अगर तुम बच सकते हो तो ये ईमान अल्लाह है, फिर उस पर जम जाओ। और दूसरी बात, हुजूर ने फरमाया युमिनु बिल आखिरा, आखिरत के दिन पर वो ऐसा यकीन कामिल रखता हो कि मुझे वहां तो उठाया जाएगा, पूछा जाएगा। बहरहाल आज मुझे सिर्फ ये हदीस पूरी बयान करनी थी। जो हालात आज पेश हैं, लोग इससे घबराए हुए हैं, नर्वस, कि कैसा कैसा दौर आ रहा है, इतने मारे जा रहे, इतने काटे जा रहे, हर जगह एक एक चीज पर। मियाँ अभी तो तुम मस्जिदों, खानकाहों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, अल्लाह की ज़ात पर तनाज़ात कायम करने वाले लोगों को देखा है। वो दौर भी आएगा तुम्हारे कलमे तैयबा पर, तुम्हारी जुबान पर लोगों को एतराज होगा, सवाल होगा। आ भी गया तुम्हारी अज़ानों पर सवाल, तुम्हारी नमाजों पर। आज ये सारी चीजें जो है आजमाइश से तुम गुजर रहे हो, ये वो शर का जमाना है जिसमें तुम्हें सब्र रखना है। और सब्र दोनों किस्म का, मुसीबतों पर भी सब्र करो और मासी पर, गुनाहों पर भी सब्र करो, दोनों चीजें। नौजवान तबके की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरे अजीज बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये रमजान का आखिरी अशर है, आप अल्लाह के जिक्र की मजलिस में आए। खुदा रहा, रसूल पाक का वास्ता देता हूँ, तुम्हारे दो छोटे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई, जो अगलों पे नहीं थी, आज तुम पर है। तुम्हारी पूरी जनरेशन जो बाद आने वाली है, वो तुम्हारे हर नक्ल हरकत को देखेगी और उसको कॉपी करने वाली है। तुम बुज़दिल रहोगे तो नस्लें बुज़दिल होगी, तुम गुनहगार अय्याश रहोगे तो तुम्हारी नस्लें इसी तरह से पैरोकार बन जाएंगी। तुम्हारे इन कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत भी नहीं है तुम्हें कि अपने ऐशो इशरत को ठोकर मारे हम? दुनिया जो चाहती है वैसे ना बन करके आमिना का लाल जैसा चाहे वैसे बन जाए। क्या इतनी चीज कुर्बानी हम नहीं दे सकते इस दौर में, जहां लोग तुम्हारे रब पर सवाल करें, कुरान पाक को जला दिया जाए, तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें उखाड़ने की बात हो? अब बचा क्या तुम्हारे हो रही? क्या ये दौर तुम्हारे ताश के पत्तों पर बैठने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारे शराब पीने का और जुआ खेलने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारा पूरा 24 घंटे इंटरनेट पर गेम खेलने का वक्त है? तुमसे सवाल होगा हर घड़ी के बारे में, हर लम्हे के बारे में सवाल होगा। और एक बात ये भी याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिही। तुम में से हर आदमी निगहबान है, जैसे चरवाहा अपनी बकरियों का निगहबान होता है, तुम में से हर आदमी निगहबान है। और हर आदमी से उसके नीचे रहने वालों के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। तेरी औलाद क्यों बिगड़ी? तेरी औलाद गलत रास्ता क्यों इख्तियार की तेरे अंडर में थी? तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बच्चियां, ये तुम्हारे मातहत हैं, तुम इनके मसूल हो, इनके जिम्मेदार हो। इनके गलत कदम का भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। माहौल को बनाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। इसीलिए इन फितनों के दौर में एक ही जगह से रोशनी मिलती है, वो गुंबद खजरा से। एक बात याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया जिसको दिखाने के लिए कर रही होती है ना, वो दुनिया उनको देखती भी नहीं। जिसको दिखाने के लिए लोग कुछ चीजें कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूछा कि ये इतने नाक नक्शे, ये सारी चीजें तेरे चेंज हो गया, होलिया बदल गया? कहा मैं फलां का फैन हूं, एक्टर का, एक्ट्रेस का, पता नहीं किसका किसका फैन है, उसी की तरह सब कुछ बनाना। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, जिसकी तुम नकलो हरकत कर रहे हो, जिसकी कॉपी कर रहे हो, क्या वो तुझे देख रहा है? क्या वो तुम्हें देख रहा है? वो देख करके कभी खुश हो रहा है? कभी तेरी खैरियत पूछा? लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, पूरी कायनात के चप्पे में कहीं पर भी रहो, मेरे मुस्तफा के अखलाक पर जो अमल कर रहा है, वो ताजदारे मदीना उसे देख रहे हैं, वो उसे देख भी रहे हैं और फख्र भी कर रहे हैं। और ये भी फरमाया बुजुर्गों ने,
हुजूर की सुन्नतों पर चलने वाला, दुनिया के ताने बर्दाश्त करने वाला, लोगों की गालियां सुन सुन करके जीने वाला, लोग उसको दकियानूसी कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, पुराने ख्यालात का कहते हैं, सब तरह की चीजें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अपने हुलियों को चेंज नहीं किया, अपनी तालीमात को नहीं चेंज किया, कुछ नहीं बदला। थका हारा गालियां खाकर जिस दिन उसका इंतकाल होता है, बुजुर्गों ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके कब्र में आने से पहले तशरीफ लाते हैं और मुनकर नकीर से कहते हैं जरा आहिस्ता से सवाल करना, बड़ा थक करके मेरा गुलाम आ रहा है, मैं मरूं तो मेरे आका या मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, जिंदगी गुजारो तो वो गुजारो, दुनिया के ताने इन फितनों के दौर में बर्दाश्त करना सीख जाओ। लोग तुम्हारे अखलाक पर उंगलियां उठाएं, तुम्हारे सच बोलने पर भी ताना होगा, तुम्हारे ईमान पर कायम रहने पर भी ताना देंगे लोग, तुम्हारी अच्छी बातों पर ताना देंगे कि इसकी जुबान तो देखो, मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, मौलाना जैसी बातें करने लग गया, ये ताने देने लग जाएंगे लोग। दो हदीस क्या नौजवान सुनाएगा, उसको कहते हैं अल्लामा बन गया, मौलवी बन गया है। ये दौर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, इतना ही नहीं कि मौलवी मौलाना कहकर के ताना देंगे, ऐसा देखेंगे जैसे एक जिना करने वाले को देखा जाता है। यह हदीस है किताबुल मलाहिम वल फितन में, अबू नईम ने यह हदीस नकल फरमाई है। इसलिए मेरे अजीजों, उस दौर का मुकाबला करने के लिए, उस दौर के चैलेंजेस को आपको बताना ये जरूरी था, मैंने बताया। उस दौर में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया जो महफूज रह सकता है वो कौन है, वो बंदा जो ये कहा मेरा रब अल्लाह है और उस पर जम गया, चाहे कुछ भी हो, अब मेरा रब अल्लाह है, तुम मेरे सीने पर चढ़ करके बोलो, मेरी गर्दन पर तलवार रख करके बोलो, मैंने कहा है मेरा रब अल्लाह है तो अल्लाह ही है, ये इस पर कायम रहना। और दूसरी चीज आखिरत पर कायम रहना। अल्लाह ताला इस शर के जमाने में हमारी हिफाजत फरमाए, इस शर के दौर में मौला हमारी जानों की, हमारे मालों की और हमारे आमाल और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। खुसूसियत के साथ पूरी दुनिया भर में कुछ वाकयात ऐसे होंगे जो तुम्हारा दिल दहला देंगे, वो होंगे, वो भी आजमाइश है, वो भी आजमाइश है। मुझे एक बात याद आती है, एक खातून जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते अमेरिका की जेल में कैद, और कितने सालों से, सालों बीत गए, 25 साल के करीब, उस खातून को दांत तक तोड़ दिए गए, जहन तक माजूर कर दिया गया, हर चीज। उस खातून ने अपनी बहन को मुलाकात में एक बात ये कही थी, बहन मिलने के लिए गई तो उस खातून ने कहा कि जेल की अजियतें बहुत सख्त हैं, मैं जानता हूं मेरे अजीज, एक दिन 1 साल के बराबर कटता है। मैं जिस जेल में रह कर के आया वहां पर लोग 22-22 साल से अंदर हैं, कितनों के घर उजड़ गए, खत्म हो गए, कितनों के घर वाले इंतकाल कर गए, वो आ ना सके, कितनों की औलाद बिखर गई, कुछ तो ऐसे कंप्रोमाइज करके रह गए कि अब हमारी जिंदगी का खात्मा इन्हीं 4 दीवारों के अंदर है। कुछ बर्दाश्त न करते हुए रस्सियां लटका करके अपने आप को फांसी पर झूल गए। हालात बड़े सख्त, बहुत सख्त आजमाइश का दौर। एक खातून जो ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर कैद में गई, अजियतों पर अजियतें दी गई, इतनी अजियतें कि पैर फैलाने की भी जगह नहीं थी, इतनी छोटी बैरक दी गई, उसमें 20 साल कट गए हों। बहन ने एक बार पूछा कि ये अजियतें जो इतनी सख्त गुजर रही हैं, तो वो हंसकर कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खुद भी घबराई हुई थी बहुत, लेकिन इस छोटी सी 4 दीवारी के अंदर बहुत थक करके एक दिन सोई तो ख्वाब में रसूल पाक तशरीफ लाए, बर्दाश्त से ज्यादा हो गया तो मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया कि आका, ये जमाना कब खत्म होगा मेरी आजमाइश का, ये मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा।
इतनी अजियतों से गुजारा जा रहा है, ये कब खत्म होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा खातून ये तेरी आजमाइश थोड़ी ना, ये उम्मत की आजमाइश है। देखा जा रहा है कि उम्मत मजे लेकर सो रही है। तुम क्या समझते हो ये जो छोटे छोटे बच्चे रोज हिलाक हो रहे हैं बिलबिलाते हुए, आग के गोलों के नीचे उनकी सुबह और शामें होती हैं, उनकी चीखों को दुनिया ये समझती है कि एक इलाके का झगड़ा है। मैं कहता हूं पूरी कायनात के मुसलमानों का ये इम्तिहान है, आजमाइश है। तुम फिजिकली उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जिंदगी तब्दील करो ताकि तुम्हारी दुआएं बारे इजाबत से टकराएं, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी दुआएं तो जाए। इसलिए मैं ये कहता हूं यह आखिरी अशरा है। मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए भी हम दुआ करते हैं, मौला उन पर आए हुए उस जमाने को जल्द से जल्द खत्म फरमा दे। पूरी दुनिया रमजान मना रही है, पूरी दुनिया ईद की तैयारियों में बाजारों में दौड़ी दौड़ी घूम रही होगी, लेकिन वहां पर जनाजे निकल रहे हैं। सुबह एक जनाजा, शाम में एक जनाजा, बल्कि एक ही रास्ते पर 80-80 जनाजे जा रहे होते। मैं कभी सोचता हूं उनके घरों पर ईद कैसे आती है, उनके घरों पर इफ्तार और सहरी कैसे आती है, रमजान कैसे। लेकिन इन सब हालात के बावजूद जो खबरें आती हैं कि ना वो अजान में कम हुए हैं ना नमाज में, वह दुखती हुई आवाज में दर्द के साथ अजानों के साथ भी अपने ईमान को कायम रखे हुए हैं। एक बड़ी आजमाइश है। मैं इसलिए जज्बात में बोलता हूं कि दर्द होता है, तकलीफ होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फिर से अपने लहजे में कहता हूं, कुछ कुत्तों को इन बातों पर यह तकलीफ अगर होती हो कि कहीं और तकलीफ हो रही है तो आपको बोलने की क्या जरूरत, तुम्हें पता ही नहीं ईमान किसे कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अदुन तुदआ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल उम्मा। हुजूर फरमाते हैं पूरे मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है, एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। इसी को ईमान कहते हैं। फिर वो ईमानी क्या है जो दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं करता हो। एहसास के साथ अपनी जिंदगियां बदलनी है। या आखिरी अशरे में गिड़गिड़ाओ और अपने रब से मांगो कि मौला हमें भी बदल दे और उनके हालात भी बदल दे। वो दौर मौला जल्द से जल्द अता फरमा जिस दौर में हर जगह हम खुली सांसों के साथ ये कह सके लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिक्र के लिए आप हजरात जैसे बैठे हैं उसी अंदाज में बैठे रहें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।